गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। बच्चे, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास के मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर, जो कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है। ठीक है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने दो तीन चीजें पढ़ ली है कि बच्चे एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी क्या होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। कि मान लीजिए सर हमारे पास में पहला पद कुछ भी हो, मान लीजिए आपने कहा सर 5 है, 5 के अंदर आपने एक नंबर ऐड किया, कितना ऐड किया? 2, तो सर 7 आ गया। 7 के अंदर फिर से आपने ऐड किया तो कितना आ गया? 7 के अंदर फिर से 2 ऐड किया तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो सर 5 के अंदर 2 ऐड किया 7, 7 के अंदर 2 ऐड किया 9, 9 के अंदर 2 ऐड किया 11, 11 के अंदर 2 ऐड किया 13। इस तरीके से जो हमारे पास में एक श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है। अब समांतर श्रेणी के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद, जिसको हम लोग ए या A1 से लिखते हैं। बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं A2। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? A2। ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं बच्चे कितना? A3। कितने? इसको क्या लिखेंगे हम लोग? A3। ठीक है। और नेक्स्ट आगे वाले पद इसी तरीके से लिखे जाएंगे, यानी कि पहले पद को हम लोग ए भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं। बच्चे, दूसरे पद को हम लोग A2 लिखेंगे, तीसरे पद को हम लोग A3 लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है। और हमारे पास में एक टर्म होती है सार अंतर, सार अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से लिखा जाता है। बच्चे, क्या होता है कि अगर आपने दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, यानी कि A2 माइनस A1, या फिर तीसरे पद में से आपने दूसरा पद घटा दिया, या फिर चौथे पद में से आपने तीसरा पद घटा दिया, यानी कि किसी भी एक पद को पकड़ो और उसमें से उससे पहले वाले पद को घटा दो, तो आपके पास में सारवंतर आ जाता है। जैसे कि इसके अंदर सारवंतर कितना आ जाएगा? 7 में से 5 घटा दो, सर 2 आ जाएगा। और सारवंतर हर जगह बराबर रहेगा। आप A3 में से A2 घटा दो, A3 कितना है? 9, 9 में से आपने 7 घटा दिया, कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। आप A4 कितना है? 11, 11 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास में सारवंतर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि सर हमें एपी पता लग गया क्या होता है, हमें सार अंतर यानी कि डी पता लग गया क्या होता है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होती है। बोलिए, पढ़ा था परिमित और अपरिमित? बोलिए, पढ़ा था कि मैंने नहीं पढ़ा? लास्ट क्लास ली नहीं थी, मुझे नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो नहीं भी पता है उसमें कोई भी जरूरत नहीं है आपको। आपको बस इतना पता है कि सर कुछ एपी तो ऐसी होती है, जैसे कि सर 5, 5 के अंदर 2 ऐड किया 7, 7 के अंदर 2 ऐड किया 9, 9 के अंदर 2 ऐड किया 11, 11 के अंदर 2 ऐड किया 13। इस तरीके से चलती हुई गई। और सर ये हमारे पास में कितने पर खत्म हो गई? भाई मान लेते हैं हमारे पास में ये खत्म हो गई 31 पर। तो इसका लास्ट पद कितना है? सर इसका लास्ट पद तो 31 है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। तो इस तरीके की एपी हमारे पास में होती है, क्योंकि सर हमें इसमें लास्ट पद यानी कि अंतिम पद दिखाई दे रहा है। सर इसके अंदर हम लोग अंतिम पद को देख पा रहे हैं, अंतिम पद दिखाई दे रहा है। अंतिम पद कोई पूछेगा तो बता देंगे। एक एपी हमारे पास में इस तरीके की होती है सर, जिसके अंदर 5, 5 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, और उसके बाद डॉट 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 लगा के छोड़ दिया। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए इसमें अंतिम पद क्या है, तो आप क्या इसके अंदर अंतिम पद बता पाएंगे? बोलिए, क्या आप लोग इसके अंदर अंतिम पद बता पाओगे? नो सर। सर 15। कहाँ अंतिम पद 15 दिख रहा है? बताओ कहाँ दिख रहा है 15? हमें बताओ, 15 यहाँ दिख रहा है। सर अंतिम अंतिम पद, पद भी। अंतिम पद। हमने ये नहीं पूछा कि अगला पद बताओ। आप तो अगला पद बता रहे हो कि सर इसके अंदर अगला पद 15। अरे भाई, अंतिम पद बताओ, अंत में क्या आएगा? बता सकते हो क्या अंतिम पद क्या होगा? नो सर। नहीं बता सकते? तो बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं परिमित, परिमित यानी कि फाइनाइट एपी।
और इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित, यानी कि इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। बोलिए क्लियर सभी को? परिमित, यस सर। परिमित के आगे लिखा होगा परिमित समांतर श्रेणी, ऐसे लिखा जाता है पूरा नाम, परिमित समांतर श्रेणी, और इसको लिखा जाता है अपरिमित समांतर श्रेणी। क्लियर बच्चे? यहां तक बता दो, क्या आप सभी को क्लियर है सारी चीजें? यस सर। ठीक है, सर। अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी यानी कि लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। ये हमारा रिवीजन हो गया 7 मिनट के अंदर, क्योंकि अभी 8:37 हो गए। ठीक है, अब हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 7 मिनट के रिवीजन के बाद। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म नहीं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, यानी कि इसका मतलब है आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक क्या होगा। देखिए अगर हम लोग ये देखें बच्चे, हमारे पास में ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे पता लगा सर समांतर श्रेणी में? आप A2 में से A1 घटाइए, कितना आ गया सर? 4 आ गया। आपने A3 में से A2 घटाया, कितना आ गया? 4 आ गया। आपने A4 में से A3 घटाया, कितना आ गया? 4 आ गया। समांतर अंतर बराबर है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, समांतर नहीं सॉरी सार अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, ये एपी कहलाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए इसके अंदर एक चीज नोट करेंगे, आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी अभी कि पहला पद आप कुछ भी ले लो, आपका मन करा सर मैं तो पहला पद 102 लूंगा, 102 के अंदर मैंने 3 ऐड किया 105 हो गया, 105 के अंदर 3 ऐड किया 108 हो गया, 108 के अंदर 3 ऐड किया 111 हो गया, और इस तरीके से मैं आगे चलता जा रहा हूँ। बोलिए क्लियर सभी को? तो पहला पद यस कुछ, सर। पहले पद के यस अंदर सर। आपने 3 जोड़ा तो 105 आ गया, फिर आपने इसके अंदर 3 जोड़ा तो 108 आ गया, फिर आपने 3 जोड़ा तो 111 आ गया। तो ये हमारे पास में एपी समांतर श्रेणी है। अब हम लोग देखेंगे इसकी जनरल फॉर्म कैसे बनती है। जनरल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए पहला पद 3 था, ठीक है सर। दूसरा पद कैसा है सर? 3 के अंदर 4 जोड़े, ठीक है। अब भाई 3 + 4 तो हमारे पास में दूसरा पद था, अब आपने दूसरे पद के अंदर 4 जोड़े, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि सर पहले पद के अंदर, ध्यान से देखना सर, पहला पद था, पहले पद के अंदर मैंने सार अंतर को जोड़ दिया, ठीक है सर। अब यहाँ दिख रहा है मुझे सार अंतर 2 बार जोड़ा गया है, यानी कि पहला पद फिक्स है कि सर ये रहा पहला पद, और उसके अंदर मैंने 2 बार गुणा कर दिया सार अंतर को, क्योंकि आप लोग जानते हुए कहीं पे लिखा है x + x, कितनी बार लिखा है? 3 बार, यानी कि सर मैं x को गुणा कर देता हूँ 3 से। अगर कहीं लिखा है y + y + y + y, कितनी बार लिखा है? 4 बार। कितना आएगा जोड़कर सर? 4y, यानी कि सर मैं y को गुणा कर देता हूँ 4 से। जब एक ही नंबर बार बार आता है, जैसे 7 + 7 + 7 + 7, भाई जोड़कर कितना आएगा? 28। हमें पता है कि सर 7 को गुणा कर दो कितने से, कितनी बार आया? 4 बार, तो अपने आप ही 28 आ गया। तो इसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपनी एपी की जनरल फॉर्म बनाने। कैसे सर? हमारे पास में ए तो था, उसके बाद में हमने ए के अंदर एक सार अंतर को जोड़ दिया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जोड़ दे दी। अब हमें दिख रहा है कि सर ये जो टर्म बनी है ये पहले पद के अंदर 2 बार सार अंतर जोड़कर बनी, आपने लिख दिया सर 2 × d। सर ये 3 बार डी को जोड़कर बनी है, यानी कि सर a + 3d, 3d का मतलब है 3 × d। आप लोग एक बार नोट करोगे, सर ये दूसरा पद था तो उसके अंदर हमने 1 बार डिफरेंस को जोड़ दिया। सर ये तीसरा पद था तो हमने 2 से गुणा करके डिफरेंस को जोड़ा। सर ये चौथा पद था तो हमने 3 से गुणा करके जोड़ा। अगर कोई हमसे कहने लगे कि इस एपी का आप 15वां पद बता दो, 15वां पद, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, पहले पद के अंदर
बच्चे 15 में से एक कम कर दो, 14 इंटू डी को जोड़ दो। बोलिए क्लियर सभी को? यस ठीक है, तो यही हमारे पास में क्या होती है बच्चे, यही हमारे पास में जनरल फॉर्म होती है कि किसी एपी का पहला पद ए हमें पता है कितना है सर, 3 है। उस एपी का सार्वंतर यानी कि डी हमें पता है कितना है सर, 4 है। उस एपी का आप कोई भी पद अगर हमसे पूछते हो तो हम बताने के लिए तैयार है, हमें सारी चीजें पता है। ठीक है, कैसे पता है सर, ये रहा, आपने भी बताया था पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस टू डी है, हम लिख देंगे ए प्लस टू इंटू डी। सर चौथा पद ए प्लस थ्री डी है, यानी सर ए प्लस थ्री इंटू डी। क्लियर सभी को? इस तरीके से आप यहाँ पर कोई सा भी पद निकाल सकते हो कि सर ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद, ये रहा तीसरा पद, ये रहा चौथा पद, ये रहा पांचवा पद। किसी भी समांतर श्रेणी का ए जहाँ पर क्या है बच्चे, प्रथम पद है, और डी क्या है हमारे पास में सहायक पद है। कोई आपसे कहने लगे आप 10वां पद बता दीजिए, कौन सा पद? 10वां पद। तो बच्चा बताएगा माइक ओपन करके 10वां पद क्या बनेगा? सर 8 एंड डी बच्चे नहीं, पहले तो बोलो ए प्लस 10 डी। अरे नहीं बच्चे, 10 में से एक कम, 9 डी। अब ये बताओ, ये तीसरा पद था तो इसके अंदर 2 डी थे, ये चौथा पद था तो इसके अंदर 3 डी थे, ये पांचवा पद था तो इसके अंदर 4 डी थे, ये दूसरा पद था तो इसके अंदर एक डी था। डी हमेशा एक सर आपकी आवाज कट रही है। पद तो आपको 9 डी। यस सर। ठीक है, हम रिपीट करते हैं। देखिए, आपसे कहा गया 10वां पद A10, तो आप लिखेंगे सर A10 कितना हो जाएगा सर, A प्लस 10 में से एक कम 9 इंटू डी। ठीक है, 9 इंटू डी। बोलिए क्लियर हुआ अब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे अभी किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, ठीक है, अभी परेशान होने की बात नहीं है। शायद अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, नेटवर्क इशू। तो आप ये बताइए, बस आपको इतना समझ में आ गया है ना सभी को कि सर आप कोई सा भी Yes, पद sir. पूछ लो, एक अगर आपसे पूछा जाए आप 20वां पद बताइए, तो बच्चे 20वां पद कितना हो जाएगा सर? 20वां सर पद हमारे, A प्लस 19 डी। वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे ये बताइए आप हमें, कि अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि आप हमें ये बताइए 25वां पद कितना होगा, तो क्या सर बता A रहे? प्लस 24 24 डी. डी। A प्लस 24 डी। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि शायद अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन हम फिर से शेयर कर रहे हैं। नेटवर्क इशू था, सॉल्व हो गया, बस स्क्रीन शेयर करते हैं हम आपके सामने। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड रुकिए। अच्छा, इतने आप लोग ये बता दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए 50वां पद क्या होगा, तो आप लोग सर क्या A बताएंगे? प्लस 49 डी। ठीक है, तो आवाज आ रही है हमारी सभी को अच्छे से? यस सर। वीडियो स्क्रीन पर दिख रही होगी। और अब आप सभी के नहीं सामने दिख रही। बच्चे बस स्क्रीन आ रही है, थोड़ा टाइम लग जाता है, डिले होकर आती है, हमने स्क्रीन शेयर कर दी है, जस्ट आप लोगों के सामने आने वाली है। ठीक है, आप इतना मान कर चले, अगर हमें बोल दिया कि टेक्निकल या फिर नेटवर्क इशू रिजॉल्व हो गया तो हो गया। आपको पता है हम मोबाइल में क्लास को ज्वाइन करके रखते हैं। ठीक है, हमने स्क्रीन शेयर कर दी थी, आपको थोड़ा सा आने में टाइम लग जाता है स्क्रीन को सामने शेयर होने में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली है अच्छे से, शायद किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का।
ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल जल्दी से लिख देते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे 20 पद बताइए, तो आप लिखेंगे A20 बराबर कितना होगा, A+19B। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर आपसे कोई कहने लगे कि आप हमें एक काम कीजिए, एक बार 16 पद बता दीजिए, तो हो जाएगा सर A16 बराबर A+15। आपसे कोई कहने लगे कि आप 9वां पद बता दीजिए, यानी कि A9 कितना हो जाएगा, A+8। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है बच्चे, समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी कि nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का हम लोग nवां पद कैसे निकालेंगे? अब nवां पद सर हमें बस इतना याद रखना है कि आपने जब कहा था कि A9 कितना होगा, आपने कहा था सर A+8D। सर अगर आपसे पूछा गया A20 कितना होगा, आपने कहा A+19D। अब कोई बच्चा इस पैटर्न को देख करके हमें बताएगा कि A60 कितना होगा, बोलिए। सर A+59D। Sir, 59 आएगा सर। इस पैटर्न को देख करके कोई बच्चा हमें बताएगा AN कितना होगा। n कोई भी नंबर हो सकता है, सर बताओ। क्या जो उसका A+D। अंतिम पद होगा। A+3 सर। बच्चे N। n नहीं, n कोई भी पद हो सकता है। तो बच्चे आपको नहीं लगता n में से एक कम करके इंटू डी कर देना चाहिए? बच्चे 20 था तो आपने 20 में से एक कम करके लिखा। 9 था तो आपने एक कम करके लिखा। 60 था आपने एक कम करके लिखा। n है तो क्या हो गया, आपने एक कम करके लिख दिया। कोई आपसे पूछने लगे किसी एपी का m वा पद बताइए, तो सर A+m-1 इंटू डी। कोई कहने लगे किसी एपी का p वा पद बताइए p, तो कितना हो जाएगा A+p-1 इंटू डी। किसी एपी का क्यू वा पद बताइए, कितना हो जाएगा सर A+q-1 इंटू डी। क्लियर सभी को? यस सर। बस यही आपसे बताया गया है। यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल में आपको समरी में ये बताया गया है कि किसी भी समांतर श्रेणी का n-वा जो पद होता है वो होता है A+n-1 इंटू डी। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में टेबल है। हमारे पास में एक टेबल है। इस टेबल को अगर हम लोग फिल करें तो कैसे फिल करेंगे, देखिए हमें किसी एपी का ए दे रखा है। ए का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं बच्चे। ए का मतलब क्या होता है हमारे पास में, सर ए का मतलब होता है पहला पद। क्या होता है ए का मतलब? पहला पद। हमने लिख दिया पहला पद। बच्चे डी का मतलब क्या होता है? आप देखिए सात, यस क्या होता है? सर। सात यस सर। अंतर। चलिए एन का मतलब क्या होता है? जो भी पद आपसे पूछा गया है। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब आप लोग देखिए, आपको किसी एपी का पहला पद दे दिया गया, चार अंतर दे दिए गए, 5 पद दे गए, आपसे 5वां पद पूछा गया है। तो आपने लिखा सर 5वां पद पूछा जा रहा है, तो A5 कितना हो जाएगा? A+4 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है? 5+4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3। बच्चे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 3 कितना होगा? 12। 12 के अंदर 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास में? 17। यानी कि 5वां पद कितना आ गया हमारे पास में? 17। क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। ये पहला था। अब बच्चे दूसरा देखना। दूसरे में भी हमारे पास में क्या है? ए की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है सर। डी की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है सर। एन की वैल्यू, पदों की संख्या 8 है, तो हमसे 8वां पद पूछा गया है। 8वां पद, तो आपने 8वां पद बताया। A8 कितना होगा सर? A+7 इंटू डी। फिर सभी को वैल्यू पुट कर दो। बच्चे 8 कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी? 7+7 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी बच्चे? माइनस कितनी? जब आप सोल्व करोगे तो ये तो 7 ही रहेगा। आप प्लस की बड़ा माइनस में करोगे तो माइनस आएगा।
7 की गुणा 3 में करोगे तो 21 आएगा। अब ये प्लस के साथ और ये माइनस के 21 बच्चे सोल्व करोगे तो दोनों संख्याओं के अपोजिट साइन है, आंसर घटा कर आएगा। जो 21 में से 7 गया तो 14 आएगा, और साइन हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या बड़े साइन और ये माइनस का आएगा। 8 कितना हो गया हमारे पास में सर, हो गया माइनस के 40। कितना हो गया माइनस के 40। क्लियर सभी को? यस सर। ये हो गया माइनस के 40। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को? थर्ड सर और भी आसान दे रखा है। क्या दे रखा है थर्ड की? सर पहला पद माइनस के 3 है, पहला पद माइनस के 3 है। सर यहाँ पर हमें क्या नहीं पता सर, हमें डी यानी कि सार अंतर नहीं पता। एन कितना है हमारे पास में? 4 है, और एनवा पद कितना है? 12 है। इतना क्लियर सभी को? सर हमें डी की वैल्यू नहीं पता इस बार, हमें डी की वैल्यू नहीं पता। नहीं तो कोई बात नहीं। आपने कहा सर एन की वैल्यू 4 पद है और चौथा पद 12 है। तो आपने कहा सर जो चौथा पद होगा वो हमें 12 दे रखा है, लेकिन पर चौथा पद होता कितना है सर? ए प्लस 3d, ये हमें 12 दे रखा है। सर ए की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3 प्लस 3d बराबर 12। अब ये माइनस के 3 है बच्चे, इधर आके तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे, यानी कि सर 3d बराबर 12 प्लस 3, और 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि सर 3d की वैल्यू कितनी आ गई? 15, और डी की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब बच्चे 3 गुणा में था, इधर आके भाग कर देगा, कितना आ गया? डी की वैल्यू 5। बोलिए क्लियर सभी को? डी की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। सर हाँ यस सर। फिर से बताना है, ये बताइए। सर यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, ए प्लस एन माइनस डी। बच्चे तो हमने वही तो लगाया है, ये रहा। चौथा पद कितना दे रखा था हमें? 12। तो हमने कहा बच्चे हमें चौथा पद 12 दे रखा है, लेकिन पर चौथे पद का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस 3d। ये हमें 12 दे रखा है, क्योंकि हमें चौथा पद दे रखा है ना, हमें डी नहीं दे रखा। हर क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, लेकिन पर ये तो देखें कि हमें क्या दे रखा है। अभी तक हमें ये दे नहीं रखा था, हमसे पूछ लिया जाता था तो हम लोग निकाल लेते थे। 8वां पद कितना होगा? ए प्लस 7d। फिर 5वां पद कितना होगा? ए प्लस 4d। अब तक हमसे nवां पद पूछा जाता था, अब हमें nवां पद दे रखा है तो हमसे कुछ और पूछ रखा है। तो आपने कहा सर हमें A4 दे रखा है कि वो 12 है। हमें A4 का फॉर्मूला पता है कि सर वो A प्लस 3d होता है, यानी कि इसकी वैल्यू 12 है। सर A की वैल्यू हमें -3 दे रखी है, ठीक है। हमें D नहीं दे रखा है, तो क्या हम 3d बता सकते हैं? कितना? नहीं बता सकते। जब D नहीं पता तो 3 इंटू डी भी नहीं बता सकते कितना होगा। ये कितना है? 12। अब हम कितना जानते हैं, जब समीकरण को हल करते हैं बच्चे -3, अब ये इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। और ये किसकी वैल्यू थी इधर? ये बच्चा सर हमारे पास में 3d, यानी कि जो 3d की वैल्यू है वो 15 है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। अब ये 3 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, 15 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर सभी को? तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। सर ए की वैल्यू हमें -18 दे रखी है, लिख देते हैं बच्चे। ए की वैल्यू कितनी है? -18 है। बच्चे डी की वैल्यू हमें नहीं पता है कितनी है, लेकिन पर हमें एन की वैल्यू पता है कि हमारे पास में कितने पद है। सर हमारे पास में 10 पद है। कितने पद है? 10। और हमें 10वां पद कितना दे रखा है? 10वां पद 0 दे रखा है, ये लिखा हुआ। सर 10वां पद कितना है? 0। तो हमसे पूछा गया है कि आप किसकी वैल्यू बताएंगे? आप हमें डी की वैल्यू बताइए कितनी है। आसान है भाई, हमें एनवा पद यानी कि 10वां पद 0 दे रखा है। तो आपने कहा सर एनवे पद का फॉर्मूला, एनवा पद दे कितना रखा है? सर 0। और एनवा पद यानी कि 10वें पद का फॉर्मूला कितना है? आपको सर 10वें पद का फॉर्मूला ए प्लस 9d, और ये वैल्यू 0 है। बच्चे ए की वैल्यू पता है? पता है -18। पुट कर दो ए की जगह -18 प्लस 9 इंटू डी हम लोगों को निकालना है बराबर 0। तो आप हमें बताइए, ये तो इधर ही रहेगा 9 इंटू डी बराबर। बच्चे -18 था, इधर आके +18 हो जाएगा। और जब आप 18 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 18। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 18। सर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर डी बराबर 18। अब ये 9 गुणा में तो इधर आके भाग कर देंगे, बच्चे कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि सर डी की वैल्यू हमारे पास में 2। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर।
ठीक है, अगर सभी को इतना क्लियर है कि सर डी की वैल्यू 2 है, तो हम लोग यहाँ भर सकते हैं कि सर डी की वैल्यू 2। सर एक क्वेश्चन पोल में पूछ लो। अच्छा, पोल का पूछेंगे, बट अभी आपको शायद 2-3 एग्जांपल और करा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझिए। ये तो अपने फिलिंग द ब्लैंक्स किया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप इसके अंदर खुद बताइए दशमलव पद क्या होगा। चलो बताओ, हम करके देख रहे हैं। चैट सेक्शन के अंदर बताइए दशमलव पद क्या होगा। चलो बताइए दशमलव पद क्या होगा। इसका हो जाए तो चैट सेक्शन में लिख कर भेज देना, या फिर माइक ओपन करके बता दो। और परमजीत शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे आप चैट सेक्शन में थोड़ा कम टाइप करें। वो जरूर है कि बार बार पूछना कि समझ में आ गया तो बताइए, समझ में आ गया तो बताइए, अच्छी बात है कि आप नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा आप पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दीजिए कि सर 47। 47। चलिए, बाकी किसी और बच्चे का है 47? ठीक है, परमजीत शर्मा का भी आ गया। देखो आपने बच्चे 2 बार लिख भी दिया है। यही चीज हम बता रहे थे कि आपको थोड़ा सा चैट सेक्शन में कम ध्यान देना है। चलिए, अब सभी बच्चों का अगर 47 आ गए तो चेक कर बच्चे, इस समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है? आप कहोगे सर पहला पद है। बच्चे, इस समांतर श्रेणी का सारवंतर डी कितना है? आप कहोगे सर 7 में से 2 गया, तो हमारे पास में कितना आ गया? डी का मान 5 आ गया। ठीक है, एक तो ये हमें पता है चैलेंज है, बच्चे डी गलत निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको एन कितनी वैल्यू कितनी रखी है सर? एन की वैल्यू है 10। एन की वैल्यू कितनी? 10, क्योंकि हमसे 10वां पद पूछा जा रहा है। तो आप लोगों से जो 10वां पद होगा ए 10, कितना होगा हमारे पास में? ए प्लस 9 डी। आप इसके ऊपर फॉर्मूला जरूर लिख देना, क्योंकि आपको बोर्ड में फॉर्मूला लिखने के नंबर मिलते हैं। आप लिख देना कि सर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद लिख देना ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी। या फिर इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, अपने बोर्ड के हिसाब से क्या ऐड कर सकते हो? सर 10 माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू हो जाएगी ए 10 बराबर ए प्लस 9 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर देना। तो ये आपसे 10वां पद तो पूछा गया, कितना हो जाएगा? ए का मतलब पहला पद 2 हो गया, प्लस 9 इंटू डी, का मतलब कितना हो गया? 5। बच्चे कितना हो गया? 9 पंजे 45। तो 45 के अंदर हम लोग 2 ऐड करेंगे। बच्चे ए 10 की वैल्यू कितनी होगी? 47। सर मेरा ठीक था। अच्छा, आपका भी ठीक था। बाकी जिस बच्चे ने भी सॉल्व किया था उसका 47 आंसर आ रहा है, तो उन सभी बच्चों का ठीक है। ठीक है, चलो यस ओके सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, ठीक है बच्चे, आपका नाम साहिल शर्मा होगा। अब देखो थोड़ा सा इशू होता है, आप लोग समझ सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स की आईडी से, यानी कि पेरेंट्स के नाम से क्लास को ज्वाइन करते हो। अब हर एक बच्चे का नाम याद करना ऑनलाइन क्लास के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के अंदर तो चेहरे दिखाई देते हैं, तो याद हो जाता है कि हाँ ये ललित है, ये सुमित है, ये अमित है। इस ओके तरीके, सर। ऑनलाइन क्लास के अंदर नाम याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलो, क्योंकि चेहरा देखकर ही तो नाम याद होता है। अब जब चेहरे नहीं दिखाई देगा तो नाम कैसे याद होगा? देखिए, पहला इसके अंदर पद क्या है? 3। आपने कहा सर पहला पद है हमारे पास में 3। चलिए, इसका सार बनता डी बताइए कितना होगा सभी बच्चे? चैट सेक्शन के अंदर सार बनता डी बताइए। सार अंतर डी कितना होगा? सर 9 और 6। 6 होगा। यानी कि सर 9 माइनस 3, और ये कितना हो गया? 6। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी होगी? डी की वैल्यू 6। सर एक आपको बच्चा तो बोल रहा है 96 है। कोई बात नहीं, बच्चे भी गलती से लिख दिए सर। 9 माइनस 6 लिखने की कोशिश की। अरे भाई ऐसे मत करो कि 58। भाई डी क्या होता है? डी होता है सर दूसरे पद में से पहला पद घटाना, या फिर तीसरे में से दूसरा पद घटाना। अगर आप आंसर दे रहे हो तो हमें नहीं पता कि आप 12वां पद बता रहे हो, लेकिन पर आप पहले आपसे डी की वैल्यू पूछी गई थी, डी बताना चाहिए। देखिए, डी की वैल्यू कितनी होगी? 6।
एन की वैल्यू कितनी होगी सर 12। एन की वैल्यू कितनी होगी 12 क्योंकि 12 पद पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले बोर्ड के हिसाब से आप लोग लिखेंगे कि सर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सर दूसरी लाइन हम लोग लिखेंगे एन की जगह 12 रखने पर ए 12 बराबर ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी। सर ए 58 है। हाँ ए प्लस 11 इंटू डी। चलिए इतने अब आप ज्यादा मत बोल। चलिए बच्चे सभी के हम माइक बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। अभी ए कितना दे रखा है सर, पहला पद हमें 3 दे रखा है प्लस 11 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 6। अब देख लो सभी गलत वालों को गलत हो गया है। सर डी की वैल्यू 6 है और 11 इंटू 6 कितना हो गया 66 हो गया। 66 के अंदर 3 ऐड करोगे तो कितना हो गया 69 हो गया। तो ये आंसर है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है चलिए अब कोई किसी से बहस नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि कोई क्यों बोल रहा है। तो हम सभी से माइक ओपन करके बोलते हैं कि बेटा ये समझ में आया नहीं आया। तो आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं कि यस सर समझ में आ गया या फिर नहीं आया। आप लोगों ने आंसर चेक किया होगा सभी को। आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है सर, 12 पद हमारे पास में 96 आ रहा है। देखते हैं किसी बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर 96 लिखा था, सॉरी 69, हम भी गलत पढ़ रहे हैं। तो 69 किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा। तो अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है इसमें, या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है या फिर आगे चलो। नो सर। नहीं है, आगे चले। यस सर। चलिए यस सर। यस सर। एग्जाम्पल कर लिए हमने, 2 एग्जाम्पल कर लिए और अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चले। थर्ड एग्जाम्पल ये रहा। बच्चे आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, आपसे 11वां पद पूछा है। सबसे पहले तो आपको एन की वैल्यू मिल गई कि सर एन की वैल्यू 11 है, 11वां पद पूछा। आपको ए की वैल्यू भी मिल गई कि सर ए की वैल्यू तो देखते के साथ ही दिख गई कि सर ए की वैल्यू तो माइनस कितनी है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू माइनस कितनी है। इन दोनों वैल्यू में किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। अब थोड़ा सा चैलेंज ये है कि सर डी की वैल्यू कितनी है। जल्दी से चैट सेक्शन में लिख कर भेजिए कि डी की वैल्यू कितनी है। चलिए यहीं से आप लोग सीखोगे करना कि जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए डी की वैल्यू कितनी होगी। डी की वैल्यू कितनी होगी? डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होगी? सर 5/2। 5/2। सर 5/2। 5/2। चलिए देख लेते हैं डी की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले A2 यानी कि सर इस दूसरे पद में से आप पहला पद घटा दें। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सर दूसरे में से पहला घटाए, तीसरे में से दूसरा भी घटा सकते हैं। आपने कहा सर तीसरा पद 2 है, उसमें से हमने घटा दिया किसको, माइनस के 1/2। ठीक है सर कितना गया 2। बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस के निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि सर प्लस का 1/2 और 2 के अंदर 1/2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में। फिर इसके नीचे 1, एलसीएम आएगा 2, बच्चे 2 दूनी 4 प्लस 1, ये कितना हो गया 5। क्लियर सभी को? डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर आपने 11 पद पूछा है, फिर दोबारा समझा दो। बच्चे द्वारा बिल्कुल समझाएंगे। आपसे डी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो डी क्या होता है आप सभी को पता है। सर डी का मतलब होता है सर कि सर इसका 11वां पद 22 है। ठीक है अभी चेक करेंगे। देखिए डी का मतलब क्या होता है बच्चे, डी का मतलब होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। तो आपने तीसरे पद यानी कि 2 में से हटा दिया
पहला पद सॉरी दूसरा पद माइनस के 1/2। यहाँ पर बताइए किसी बच्चे को डाउट है क्या? कोई डाउट? नो सर। अब ये कितना जाएगा सर ब्रो? अब देखिए माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा, या तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो कि सर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान पलट जाएंगे, अगर प्लस का होगा तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। आपने कहा सर अंदर माइनस का है तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब दो के अंदर 1/2 जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये खुद भी जोड़ सकते हो। अब हम कैसे बताएं कि सर दो के अंदर अगर 1/2 जोड़ेंगे, ये बच्चे थर्ड क्लास के बच्चे कर लेंगे कि सर दो एलसीएम आएगा, एक से भाग करेंगे दो को तो दो आएगा, दो की गुणा दो में करेंगे तो चार आएगा, प्लस दो से दो को भाग करेंगे तो एक आएगा, एक की गुणा एक में करेंगे तो एक आ जाएगा, और 4+5, 4+1 कितना हो गया? 5। ठीक है सभी को? यस सर। डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई 5/2। चलिए अब इसके आगे हमसे पूछा गया है कि आप 11वां पद बताइए। 11वां पद तो बच्चे बहुत आसान है। A11 कितना हो गया सर? A+10। ठीक है, A+10 का मतलब है A+10 × और इससे पहले बोर्ड के अंदर फॉर्मूला लिखना मत भूलना कि सर an बराबर A+n-1 × अब वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी? सर ए की वैल्यू माइनस कितनी? +10 × डी। डी की वैल्यू कितनी है? 5। अब देखिए दो से तो ये कट जाएगा 5 बार में, 5 × 5 कितना हो गया? 25, यानी कि माइनस के 3 प्लस के 25। सर दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, आंसर घटा कर आएगा। 25 में से 3 गया तो 22 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 25 है और ये प्लस की है। बच्चे A11 कितना हो गया हमारे पास में? 22। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 की। अब आप लोग एक चीज नोट कर रहे हो कि हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ अलग है, पीछे भिन्न वाले सवाल। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल वाले सवाल, जैसे कि आपको इस एपी के अंदर पहला पद दिख रहा होगा कि सर ए की वैल्यू कितनी है? 0.6। बच्चे इसके अंदर एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 4। अब आप लोग हमें जरा डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू सर कितनी है? 1.1। ठीक है, बाकी बच्चे भी एक बार सॉल्व कर लीजिए कि डी की वैल्यू कितनी है। बच्चे डी की वैल्यू होगी कि आपने दूसरे पद में से घटा दिया पहला पद, 1.1 दर्ज 1.7 कर दिया सर। घटा दिया 0.6। ठीक है, चैट सेक्शन में कर दिया गया। ठीक है यस बच्चे, सर। ऑन और सर माइक बंद। अच्छा माइक बंद कर दो। नो सर। चलिए तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं फिर ओपन कर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं फिर ओपन कर देंगे, कोई बात नहीं, दोनों की बात मानेंगे। थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे फिर दोनों के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए बंद और थोड़ी देर के लिए ओपन। देखिए अभी आपको पता है सिर्फ दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर आंसर आ जाएगा डी का। अगर आप ऐसे घटा पाओ अच्छी बात, या फिर आप तीसरे में से दूसरा और या फिर चौथे में से तीसरा पद घटा। अच्छा यहाँ से आसान दिख रहा है कि सर 3.9 में से अगर 2.8 घटा दें तो सर यहाँ बचेगा 1 पॉइंट। ये डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 पॉइंट। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आप 14वां पद बता दें। तो बच्चे बोर्ड के अंदर फॉर्मूला लिखना ना भूलें कि ए एन बराबर A+n-1 × डी होता है। बच्चे आपने कहा कि इसके अंदर हमें सारी वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि सर n की वैल्यू 14 है तो A14 बराबर A+13। अब वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी। अच्छा ए का मतलब कितना हो गया? 0.6 प्लस 13 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 0.6 प्लस 13 की मल्टीप्लाई 1.1 में करोगे बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में? चैट सेक्शन के अंदर लेते हैं, देखो चैट सेक्शन के अंदर 13 की गुणा 1.1 में करोगे तो बच्चे कितना आएगा? चैट सेक्शन में लिखिए, ये वाला नंबर लिखिए कि कितना आएगा गुणा करके, ये वाला नंबर गुणा करके कितना आएगा लिखिए। ठीक है,
ये आंसर दिया है सुमन के नाम से और विजय के नाम से, दोनों का ठीक है। देखिए, जब आप 13 के गुणा करेंगे 1.1 में, तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप डायरेक्ट गुणा करो 13 के गुणा 11 में। 13 के गुणा 11 में सर 11 इंटू 3 33, 33 का 3 हासिल लगाते हैं, 11 एकम 11 और 3 14। सर आंसर तो ये आ गया ही। डेसिमल के बाद में एक संख्या है, तो सर सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा, कितना आ गया 14 पॉइंट। आप यहाँ पे लिख दिया सर, ये कितना आ जाएगा 14 पॉइंट। और 14.3 के अंदर 0.6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 14.5। यानी कि A14 कितना हो गया हमारे पास में 14 पॉइंट। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई लिख कर भेजिए अगर सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। और कोशिश क्या करो कि सभी बच्चे लिखकर भेज दिया करो, कंजूसी कर देते हो, एक दो बच्चे लिखकर भेजते हैं, बाकी बच्चे नहीं लिखकर भेजते हैं। हमने कितने एग्जाम्पल कर लिए भाई? 4 एग्जाम्पल कर लिए। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पांचवा। उसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन पोल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पांचवा एग्जाम्पल आप सभी के सामने ये रहा कि बच्चे आप लोगों से पूछा जा रहा है समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि A15 की वैल्यू पूछी जा रही है कि A15 की वैल्यू कितनी है। आपने कहा सर A15 की वैल्यू तो बहुत आसान, एन का फॉर्मूला लगाया A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर एन की जगह 15 रख दिए, तो A15 बराबर A प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी। सर ये रहा आंसर। बस ए और डी की वैल्यू डालनी बाकी है। बच्चे ए की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है कि सर ए की वैल्यू तो 1/3, और डी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? सर डी की वैल्यू होगी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई E2 - 1। दूसरा पद 5/3 घटा दो 1/3। तो सर जिनके हर एक समान होते हैं उनका एलसीएम भी वही आ जाता है, और ऊपर वाला नंबर है आ जाता है। 5 में से 1 गया 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। आ गया आंसर। बचे हो गया A15 बराबर ए, यानी कि 1/3 प्लस 14 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी 4/3। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा सर 1/3 प्लस ये कितना आ जाएगा सर 14 इंटू 4 56/3। सर डिनोमिनेटर एक समान है तो एलसीएम 3 आ जाएगा, और 1 + 56 कितना हो जाएगा 57। तो A15 की वैल्यू कितनी आ गई 57/3। 3 से काट दो, 3 एकम 3 बचा 2 7 3 27। यानी कि A15 की वैल्यू आ गई 20। क्लियर सभी को? कितनी आ गई 20। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है? कोई डाउट? चलिए बच्चे, पहला पोल के अंदर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास में 7 है। सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 विथ 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन के साथ A B C D। और आप सभी का पोल ऑन कर दिया गया है। सभी की स्क्रीन पर पोल सेक्शन चला गया। आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा गया है? एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, इस तरीके से आप इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वें पद का मतलब समझते हैं कि सर अगर ए एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, बच्चे A20 की वैल्यू पूछी गई। इस वैल्यू A20 की वैल्यू बताइए कितनी, यानी कि 20 ओवर बताइए क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर कीजिए बच्चे।
चलिए बच्चे, 7 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर लोड करें। बच्चे 9 बच्चों का आंसर आ गया, जिनमें से 4 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है। आप तो इतना आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ग्यारह में 5 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। चलिए बच्चे, अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया, जिनमें से 7 का सही है, 7 का गलत है। चलिए बच्चे, अभी क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं। 30 में से 14 बच्चों 15 बच्चों का आंसर आ गया। 15 में से 8 का सही है और 7 का गलत है। अब देखिए, इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। हम स्क्रीन पे टाइमर लगा दे रहे हैं 1 मिनट का, और ये 1 मिनट भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा है, बट फिर भी उसमें भी देखिए कितने बच्चे आ सकते हैं। अगर देखिए आप लोग आंसर नहीं कर रहे तो वैसे बता दो कि ये 30-40 सेकंड भी क्यों ही वेस्ट कर। 15 ही बच्चों का आंसर आया हुआ था, अभी 15 ही बच्चों का आया है। चलो बच्चे, लास्ट टाइमर हो चुका है और अब आप सभी का होल सेक्शन बंद किया जाता है। 15 ही बच्चों का आंसर आया, पूरी मिनट खराब है। चलिए, आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है और पहले हम आपको पोल कर बताते हैं। बच्चे, पोल का रिजल्ट है। पोल का रिजल्ट है 2-3-2-8। 2-2-3-2-8। बच्चे, इतना आसान सवाल था कि एक श्रेणी है जिसके अंदर पहला पद ए, आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। सार्प अंतर डी, यानी कि दूसरे में से पहला पद घटा दो। 8 में से 3 गया, सर 5 दिखाई दे रहा है इसमें। डी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 5। आपसे एन की वैल्यू 20 लेकर के एन वा पद, यानी कि ए 20 की वैल्यू पूछी गई थी कितनी। सोल्व करने के लिए आपने कहा सर ए एन का फॉर्मूला होता है, बोर्ड में भूलेंगे नहीं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बच्चे, बाकी वैल्यूज डाल दो। ए 20 बराबर ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए 20 बराबर ए प्लस 19 इंटू डी। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी होगी? 3 प्लस 19 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी होगी? 5। 19 पंजे कितना हो गया? 95 प्लस 3, और ये A20 कितना हो गया हमारे पास में?
सर A20 हो गया हमारे पास में 58। A20 कितना हो गया हमारे पास में 58। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 8 अभी आप सभी के साथ। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया, पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी को स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 4 ऑप्शन ए बी सी और डी के लिए आपके लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे एपी के अंदर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर ए पहला पद हमें 10 दे रखा है। हिंट कर रहे हैं, हम बता नहीं रहे, पहला पद 10 दे रखा है। बच्चे डी की वैल्यू कितनी होती है? डी की वैल्यू तो आपको पता ही है, इसे दूसरे में से पहला पद घटा दो, डी की वैल्यू होती है। और आपको एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? एन की वैल्यू 30 है, तो आपसे 30वां पद यानी कि ए 30 पूछा गया। और बच्चे ए एन का फॉर्मूला आपको बताए दे रहे हैं हिंट के तौर पर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन होता है। एन की जगह 30 डालिए, ए की जगह ए की वैल्यू डालिए, डी की जगह डी की वैल्यू डालिए और 30 बताइए कितना। टाइमर लगा दे रहे हैं 3 मिनट का, काफी है 3 मिनट। उसके बाद आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे अभी आपके पास में लास्ट 1 मिनट 5 सेकंड बच रहे हैं। चलिए लास्ट 35 सेकंड। चलिए लास्ट 20 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। और टाइम आप जैसा कि आप लोगों को कहा गया था उसके बाद
आपको एक सेकंड भी नहीं मिलेगी तो बच्चे आपका होल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए सामने देखिए स्क्रीन पर बच्चे पोल का रिजल्ट आपको बता देते हैं। सबसे पहले 5630 5630 ये रिस्पॉन्स है पोल के। बच्चे डी कैसे निकाला होगा आपने? डी निकालने के लिए आपने 7 में से 10 को घटा दिया, 7 माइनस 10, बच्चे प्लस के साथ माइनस के 10, आंसर आएगा माइनस के 3। बच्चे ए 30 कितना हो गया? ए प्लस 30 माइनस 29 टी, वैल्यू पुट कर दो। बच्चे ए 30 कितना हो गया? ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 29 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस के 3 है। बच्चे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो बच्चे माइनस आ जाएगा। अब 3 से गुणा की 9 में 9 से 27 के साथ 2, 3 2 6 2 8, यानी कि 10 माइनस 87 हो गया और ये वैल्यू हो गई माइनस के 7। आंसर आ गया हमारे पास में बी ऑप्शन माइनस के 7। बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? क्या इतना क्लियर है सभी को? चलिए बच्चे अब आपका माइक ओपन कर दिया जाता है, लास्ट में आप लोग रिस्पॉन्स बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है अच्छे से? माइक ओपन करके। और ये क्लास हम लोग यस सर। ठीक है बच्चे, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।